गुनाह साबित करता है? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूँ तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं। आमीन। इस आयत के मुताबिक जो मैंने इसका अनवान रखा है वो है खुदावंद यीशु मसीह की पाकीज़गी। तो आज हम यीशु मसीह की पाकीज़गी पर बात करेंगे। यीशु मसीह यहूदियों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं यूं कहूंगा कि यहूदी यीशु मसीह से बहस कर रहे हैं, यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं और यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि तेरे ये काम जो तू करता है किस इख्तियार से तू करता है? तेरी ये तालीम जो है ये तू किस इख्तियार से देता है? क्योंकि यहूदी शरअ के आलम, मुअल्लिम और उस्ताद यीशु मसीह की तालीम से हैरान और शुस्तर थे। ना सिर्फ यीशु मसीह की तालीम से बल्कि यीशु मसीह के कामों को से भी वो परेशान थे, हैरान थे, हरासा थे कि ये जो काम करता है कैसे अजब काम है, ये जो काम करता है कैसे निराले काम है। इसलिए वो यीशु मसीह से बहस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह पर उन्होंने सवालात पर सवालात करने शुरू कर दिए और यीशु मसीह उन्हें बड़ी ही सच्चाई के साथ जवाब देता, बड़ी ही सफाई के साथ जवाब देता। यीशु मसीह बड़ी ही दनाई के साथ उन्हें जवाब देता। मगर उसके यहूदियों के जो है जहन चूंकि बंद थे, क्योंकि उनकी अकलें बंद थी, वो अकल के अंधे थे, इसलिए वो देखते हुए भी देखते ना थे और सुनते हुए भी वो ना सुनते थे और वो समझते हुए भी ना समझते। इसी वजह से जब यीशु मसीह ने कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, फिर यीशु मसीह कहता है कि तुम जमीन के हो मगर मैं जमीन का नहीं हूं, तुम नीचे के हो मगर मैं ऊपर का हूं, तुम जमीन के हो और मैं आसमान का हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं और तुम दुनिया के नूर हो। फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नमक हो, तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं दुनिया का नमक हूं। आप इसको पढ़िएगा, यीशु मसीह ने अपने आप को इस दुनिया के नमक में शामिल नहीं किया, क्योंकि वो तो इस जमीन का है ही नहीं। वो तो अपनी ज़बान मुबारका से कहता है मैं ऊपर से आया हूं, तुम नीचे के हो। और जब ऐसी बातें यीशु मसीह उनके साथ करते हैं तो वो यीशु मसीह का यकीन नहीं करते। फिर वो यीशु मसीह से कहते हैं कि तू अगर मसीह है तो हमें बता दे, साफ साफ कह दे। लेकिन यीशु मसीह तो कहते हैं कि मैंने तो तुमको कह दिया लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं करते। ऐसी बातों में यीशु मसीह के साथ वो बहस करते हमें नजर आते हैं।
लेकिन मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलना चाहता हूं, और यही यहूदी लोग ना सिर्फ यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते हैं, ना सिर्फ यीशु मसीह की तालीम और कामों पर एतराज करते हैं, बल्कि ये यहूदी लोग जो है यीशु मसीह से कई बार उलझते हैं, कई बार यीशु मसीह को संसार करते हैं, कई बार यीशु मसीह पर पथराव करते हैं, कई बार यीशु मसीह को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार उस पर इल्जाम लगाते हैं। ये यहूदी लोग यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करते हैं, उसके कोई बात पकड़कर उसे जलील कर सके, उसे पकड़ सके, उस पर कोई गुनाह साबित कर सके, इसलिए वो यीशु मसीह के पीछे पीछे रहते हैं और यीशु मसीह के साथ साथ रहते हैं, यीशु मसीह पर सवालात करते हैं, यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यीशु मसीह वो शख्सियत है जिस पर इल्जाम लगाए गए, मगर उसने कभी किसी को इल्जाम नहीं दिया। उसने तो एंड फेल में पकड़ी जाने वाली औरत से भी कहा कि इल्जाम लगाने वाले, हुक्म लगाने वाले कहां गए, जा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। यीशु मसीह ने को अगर गालियां भी दी गई हैं तो यीशु मसीह ने किसी को गाली नहीं दी। यीशु मसीह पर पथराव हुए, मगर यीशु मसीह ने किसी पर पथराव नहीं किया। यीशु मसीह पर जो है तानाज़नी हुई है, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने मोहब्बत से जवाब दिया, यीशु मसीह ने सच्चाई से जवाब दिया, और यीशु मसीह हमेशा ही सच्चाई है। इसलिए तो वो कहते हैं अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह दावे करता है, यीशु मसीह ने शरअ के आलमों से दावा कर दिया कि राहत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और क़यामत का, अदालत का सारा इख्तियार बाप ने मेरे सुपुर्द कर दिया है। यीशु मसीह ने ऐसे बहुत सारे दावे किए हैं जो किसी और या किसी दूसरी शख्सियत ने नहीं किए। जब शरअ के आलम अपनी रास्ती और पाकीज़गी का डंका बजाते हैं तो यीशु मसीह उन्हें कहता है कि तुम होठों से तो मेरी तमजीद करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर हैं। तुम बेफायदा मेरी तमजीद करते हो क्योंकि तुम इंसानी अहकामात की तालीम देते हो। बेफायदा तमजीद करना। जिन मिनिस्ट्रियों के अंदर इंसानी अहकाम की तालीम दी जाती है, या मिनिस्ट्रीज की तालीम दी जाती है, या सिस्टम की तालीम दी जाती है, जिन चर्चेस के अंदर जो ऐसे कदम हैं जो पाकीज़गी को अपनाए हुए नहीं है, वो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए तरक्की का बायस कभी नहीं बन सकते। पाकीज़गी का चर्च के अंदर होना जरूरी है, पाकीज़गी का खादम के अंदर होना जरूरी है, और पाकीज़गी का मिनिस्ट्री के अंदर भी होना जरूरी है। आपकी जो प्रस्तश है उसके अंदर भी पाकीज़गी का होना जरूरी है। आपकी दुआ जो है उसके अंदर भी पाकीज़गी का होना जरूरी है। यीशु मसीह जो यहूदियों को चैलेंज करते हैं, पहले यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहे हैं, यीशु मसीह ने दावे कर दिए, यीशु मसीह ने फिर आखिरकार एक चैलेंज दिया, और यीशु मसीह ने ऐसा जबरदस्त इस दुनिया के अंदर चैलेंज दिया जो फकीयों को चैलेंज था, जो फरीसियों को चैलेंज था, जो सदूकियों को चैलेंज था, जो तरह तरह की अक़वाम और कबीलों को चैलेंज था, जो इस दुनिया के हर शख्स को चैलेंज दे दिया, जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, जो अपनी रास्ती का डंका बजाते हैं,
जो अपने आगे नरसिंगा बुझवाते हैं, जो रोजा रखते हैं तो टाट ओढ़ते और सर में खाक डालकर लोगों को दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो इंसानी अहकाम की तालीम देते हो और तुम जो ऐसे नेक काम करते हो, ऐसी वर्शिप करते हो जो दूसरों को मुतासर करते हो, दर हकीकत तुम होठों से मेरी तमजीद करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। तुमने कभी मुझे दिल से कबूल नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप की इज्जत करता हूं और तुम अगर बाप की इज्जत करते तो मेरी भी इज्जत करते। और यह उन्होंने कहा कि हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारा बाप इब्राहिम होता तो तुम मेरी इज्जत करते, लेकिन तुम्हारा बाप इब्राहिम नहीं, तुम्हारा बाप जो है वो अबलीस है और तुम अपने बाप अबलीस के कैसे काम करते हो, उसकी सोच रखते हो। इसलिए क्योंकि वो शुरू से ही झूठा बल्कि झूठों का बाप है। यीशु मसीह ने जो उनको एक चैलेंज दिया कि तुम में कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है। ये एक अजीम चैलेंज है, ये एक बड़ा चैलेंज है, एक जबरदस्त चैलेंज है जिसका सामना करने की हिम्मत ना किसी फकीह के अंदर थी, ना किसी फरीसी के अंदर थी, ना किसी उस्ताद के अंदर थी, ना किसी आलम के अंदर थी, ना किसी फौजल के अंदर थी। किसी मोतबर और पाक शख्स के अंदर ऐसी जरूरत नहीं कि वो यीशु मसीह के सामने आकर कहे कि तुझ में ये गुनाह है, तुझ में ये गलती है, तुझ में ये बदी है, तुम में ये बदकारी है। कोई यीशु मसीह के सामने आकर नहीं कह सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। इसलिए यशायाह कहता है कि उसके मुंह में हरगिज़ छल न था, और रसूल ये कहता है कि ना उसकी जात के अंदर गुनाह और ना ही उसके मुंह में कोई मकर की बात है। यीशु मसीह की जात बड़ी पवित्र जात है। यीशु मसीह क्योंकि जमीनी नहीं आसमानी है, इसलिए वो एक और दावा करता है कि मैं और बाप एक हैं। मैं बाप में से निकला और आया, मैं और बाप एक हैं। मेरी और बाप की एक सूरत है, मेरी और बाप की एक सीरत है, मेरी और बाप की एक सूरत है, मेरा और बाप का एक जलाल है, मेरा और बाप का एक ख्याल है, मेरा और बाप का जो है वो एक अजीम रिश्ता है। इसलिए मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, मैं और बाप एक हैं। ऐसे अल्फाज जब यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से निकले तो उन्होंने यीशु मसीह को पत्थर मारने की कोशिश की और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह चुप कर वहां से निकल गए, क्योंकि यीशु मसीह का वक्त ही अभी नहीं आया था। यीशु मसीह को की पकीज़गी इस कदर है कि बदरूहें भी उसकी पकीज़गी का इकरार करती हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है कि यीशु मसीह के सामने जब बदरूहें आती हैं तो वो भी यीशु मसीह को कहती हैं कि हम तुझे जानती हैं, तू खुदा का कद्दूस है। वो भी यीशु मसीह की कद्दूसियत का इकरार करती हैं, वो भी यीशु मसीह की बुजुर्गी का इकरार करती हैं, यीशु मसीह की पकीज़गी का इकरार करती हैं। और जिस रोज यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे, तो मैं यहां पर जो बात कहने वाला हूं वो यीशु मसीह की
पाकीज़गी थी। जब यीशु मसीह पाकीज़गी के साथ, अपनी कुदरत के साथ, क्योंकि यीशु मसीह की पाकीज़गी के अंदर यीशु मसीह की कुदरत है, यीशु मसीह की रास्ती है, यीशु मसीह की पाकीज़गी के अंदर यीशु मसीह का जलाल है। और जब यीशु मसीह पाकीज़गी के साथ, अपनी कुदरत के साथ उस पानी पर चल रहे थे, तो पानी जो गंदगी के में था, जिससे तूफान उठता है, जिसके अंदर कई मछलियां मर गई और कई नापाक इंसान उसके अंदर उतरे। जब यीशु मसीह के पांव पानी पर उतरे, तो यीशु मसीह को पानी ने जो है वो थाम लिया, वो मजबूत हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था पानी कि यीशु मसीह के पाक जो कदम है, जो पाक जिस्म है, जो पाक उसके मुबारक कदम है, वो हमारे अंदर आ जाए, पानी के अंदर, झील के अंदर उतर जाए। बल्कि उसने पानी जो है वो स्ट्रांग हो गया, उसकी सतह मजबूत हो गई। और यीशु मसीह अपनी पाकीज़गी के साथ, अपनी कुदरत के साथ, अपने जहो जलाल के साथ, अपनी शानो अज़मत के साथ उस पानी पर चलते आ रहे हैं। यीशु मसीह की पाकीज़गी का आलम यह है कि एक औरत जो 12 बरस से बीमार थी, 12 बरस से वो ना हैकल में गई थी, 12 बरस से ना वो किसी काहिन के पास गई कि मेरे लिए दुआ करे, वो 12 बरस से ना किसी शख्स से मिली थी, ना वो किसी भीड़ के अंदर गई थी, क्योंकि 12 बरस से वो नापाक थी। 12 बरस से बीमारी ने उसे निचोड़ दिया था, 12 बरस से बीमारी ने उसे अधमुआ कर दिया था, कमजोर कर दिया था, लागर कर दिया था। और 12 बरस की इस बीमारी ने उसे कंगाल कर दिया, उसे गरीब बना दिया, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि उसकी जितनी दौलत थी वो सब हकीमों में लुटा दी गई। कमजोर, ज़हीफ और लागर और जो नापाक औरत है। जब मेरे और आपके प्यारे आका खुदावंद यीशु मसीह चलकर आ रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ है, शागिर्दी यीशु मसीह के साथ है, और वो चुपके से बगैर बताए या आकर यीशु मसीह की पोशाक का किनारा ही छूती है, तो यीशु मसीह की पाकीज़गी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। यीशु मसीह की पाकीज़गी जब अंदर ट्रांसफर होती है, तो यीशु मसीह की कुदरत उसके अंदर दाखिल हो जाती है। और जब यीशु मसीह की कुदरत उसके अंदर दाखिल होती है, उसकी बीमारी ही खत्म हो जाती है। ना सिर्फ बीमारी खत्म हो जाती है, वो यीशु मसीह की पाकीज़गी के सबब से पाक हो जाती है। और वो सामने आकर कहती है कि मैंने तुझे इस सबब से छुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कुव्वत मुझसे निकली है, और वो पाक हो गई, और वो शिफा भी पा गई, वो मजबूत भी हो गई, और वो दलेर भी हो गई। और वो मजबूती के साथ, दलेरी के साथ, पाकीज़गी के साथ यीशु मसीह के सामने और सब शागिर्दों के सामने और सारी भीड़ के सामने खड़ी होकर कहती है कि मैंने तुझे छुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सो तो नहीं गए। फिर यीशु मसीह की पाकीज़गी का इकरार जो करते हैं, वो कैसे गुनाहगार रह सकते हैं? हमें यीशु मसीह की पाकीज़गी का इकरार करना है, हमें यीशु मसीह की पाकीज़गी का ऐलान करना है। एक औरत यीशु मसीह के पास आती है जो बदचलन है। एक फरीसी शमाउन है, उसके घर में यीशु मसीह खाना खाने के लिए बैठे हैं, और जैसे ही यीशु मसीह खाना खाने के लिए वहां पर बैठे हैं, वो औरत चुपके से आकर यीशु मसीह के सामने खड़ी हो जाती है। और जब वो सामने खड़ी हो जाती है, तो उसके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इस सबब से कि यीशु मसीह पाक है। उसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बदकार लोगों को, मर्दों को देखा, बहुत सारे बदकार मर्दों से मिली, बहुत सारे अमीर मर्दों से मिली, बहुत सारे अयाश
मर्दों से मिली, लेकिन वो पहली बार एक मुकद्दस, एक कदूस, एक सलूस, एक पाक, एक मुबारक शख्स के सामने खड़ी है। और जब वो खड़ी है तो यीशु मसीह की कुदरत, यीशु मसीह की पाकीज़गी उस औरत को छू रही है। और जैसे ही यीशु मसीह की पाकीज़गी उस औरत को छूती है तो उसकी नापाकी जाती रही, उसकी बदचलनी जाती रही, उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे, क्योंकि वो जान गई कि इस जैसा कोई पाकीज़ा है ही नहीं। और जब वो उसके आंसू बहने लगे और यीशु मसीह के कदमों पर उसके आंसू गिरने लगे, उसने यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से धो दिया। और जब यीशु मसीह के पांव को उसने धो दिया, और ना सिर्फ उसने पांव से भिगोया धोया, बल्कि उसने कीमती इत्र जो है वो यीशु मसीह के पांव पर डाल दिया। और ना सिर्फ यीशु मसीह के कदमों पर उसने कीमती इत्र डाला, बल्कि उसने अपने प्यारे खूबसूरत जीनत वाले बालों को, जो औरत की हया है, जो औरत की जीनत है, जो खूबसूरती है औरत की, उन बालों को जो हर रोज जिनको वो कंघी करती थी, संवारती थी, धोती थी, समरती थी, उन बालों को यीशु मसीह के पांव पर रखकर यीशु मसीह के पांव को साफ करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो औरत जो है पाक हो चुकी थी, उसकी सारी बदकारी जो उसने की थी खत्म हो चुकी थी, इसलिए कि यीशु मसीह की पाकीज़गी उसके अंदर चली गई थी, यीशु मसीह की पाकीज़गी उसे छू रही थी, यीशु मसीह की कुदरत उसे छू रही थी। और जब वो यीशु मसीह के सामने खड़ी होकर आंसू बहा रही है तो वो इकरार कर रही है यीशु मसीह की पाकीज़गी की, कैसी पाकीज़गी मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। तेरी पाकीज़गी ने मुझे तोड़ दिया है खुदावन, तेरी पाकीज़गी ने मुझे मोड़ दिया है खुदावन, तेरी पाकीज़गी के आगे तो मैं बिखर गई हूँ, टूट गई हूँ, तेरी पाकीज़गी ने तो मुझे रुला दिया है। मैं तेरी पाकीज़गी के सामने जो है अपनी सारी बदकारी को छोड़ती हूं। क्या आज हम ऐसा इकरार करते हैं? आज हमें भी ऐसा इकरार करने की जरूरत है। हम हर रोज खुदावंद की हजूरी में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रस्तश करते हैं, गीत गाते हैं, कलाम पढ़ते हैं। क्या यीशु मसीह की हजूरी नहीं? हाथ खड़ा करें, क्या हजूरी नहीं है वहां पर? अगर यीशु मसीह की हजूरी है तो फिर वो हजूरी हमें क्यों नहीं छूती? हमारे आंसू क्यों नहीं गिरते? हम यीशु मसीह के सामने सजदा रेज़ क्यों नहीं होते? हम अपने आप को क्यों नहीं झुकाते? हम क्यों नहीं पाक होते? हम क्यों नहीं बदी को छोड़ते? उसने बद चलनी को छोड़ दिया तो हम क्यों नहीं बुरे कामों को छोड़ते? क्यों नहीं हम झूठ को छोड़ते? क्यों नहीं हम फरेब को छोड़ते? क्यों नहीं हम बुरे और गलीज और गंदे बदकार कामों को छोड़ते जिनसे खुदावंद को नफरत है? उस औरत ने तो पल में छोड़ दिया सब कुछ। हम तो हर रोज इबादत करते हैं, हम तो बड़े बड़े खादमों से दुआएं करवाते हैं, हम बड़े बड़े खादमों की मीटिंग के अंदर जाते हैं, हम बड़े बड़े चर्चेस में जाते हैं, हम बड़े बड़े सिंगर्स को सुनते हैं, परस्तारों को सुनते हैं, बड़ा मसा है, ऐलान भी करते हैं, इकरार भी करते हैं कि आज बड़ा मसा था, आज बड़ी हजूरी थी, आज खुदा का जलाल वहां पर था, तो भी हमारे आंसू नहीं गिरते, तो भी हम बदलते नहीं। यीशु मसीह की हजूरी ने, यीशु मसीह की पाकीज़गी ने उससे बदल दिया, यीशु मसीह की हजूरी ने उससे तब्दील कर दिया, रिवाइवल आ गया उसके अंदर। और मैं यहां तक ईमान रखता हूं कि जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, तो वो जो सदियों से इल्म हासिल कर रहे थे, वो जो शरीयत के फैकर थे, वो जो शरीयत की तालीम देते थे, वो जो शरीयत के मौलम थे, वो जो रास्ती का डंका बजाते थे, वो जो रोजे रखते थे, वो जो लोगों के सामने जाकर बुलंद बुलंद आवाजों से दुआएं करते थे, जो रास्ती
को दूसरों पर जाहिर करते थे, और सबसे ज्यादा वो पाकीज़ा थी। मैं यहां तक ईमान रखता हूं कि उस औरत के अंदर एक रत्ती बराबर भी गुनाह ना रहा, क्योंकि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने मुबारक के मुंह से कह दिया है कि जब तेरे गुनाह माफ हुए, तो उसके सारे गुनाह माफ हो गए। जिस रोज से वो पैदा हुई, उस रोज से लेकर यीशु मसीह ने जब अपनी मुबारक जुबान से कहा कि जब तेरे गुनाह माफ हुए, उसके गुनाह जड़ गए, माफ हो गए, वो पाक हो गई और साफ हो गई। यीशु मसीह की रोशनी और पाकीज़गी उस पर आन ठहर गई। क्या आप ऐसा ख्याल रखते हैं? आमीन। यीशु मसीह की पाकीज़गी को अदालतों ने चैलेंज नहीं कर सकी। कोई रोमी अदालत यीशु मसीह पर कोई गुनाह साबित ना कर सकी। कोई मजहबी अदालत यीशु मसीह पर, कोई सियासी अदालत यीशु मसीह पर, कोई रोमी अदालत यीशु मसीह पर, कोई यहूदी अदालत यीशु मसीह पर गुनाह साबित न कर सकी। ना कोई फक्की, फरीसी, बादशाह, हेरोदेस तक कोई शख्स यीशु मसीह पर कोई गुनाह साबित नहीं कर सका। यह है यीशु मसीह की पाकीज़गी। मैं तो यहां यह कहूंगा कि वो जो कहता है कि मैं बदी को देख नहीं सकता, वो बदी कर कैसे सकता है? वो जो शरीयत देता है लिख कर अपने हाथों से, जो कहता है ज़ना न करना, बुत परस्ती न करना, बुत न बनाना, ज़ना न करना, कत्ल न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, जो वो कहता है पराये माल का लालच ना करना, हमसाए की बीवी का लालच ना करना, जो वो ऐसी तालीम देता है, तो वो खुद कैसे कोई गुनाह कर सकता है? कैसे कोई बदी कर सकता है? कैसे वो इस शरीयत को तोड़ सकता है? वो तो खुद ऐसी तालीम देने वाला शख्स है। वो तो खुद उस पर कारबंद है। जो उसने लिख कर दिया है, उसी को तो वो पूरा करने आया है। यीशु मसीह की पाकीज़गी में रास्ती है, मोहब्बत है, कुदरत है। यीशु मसीह की पाकीज़गी में हशमत है, और जहां यीशु मसीह की कुदरत है, वहां पर मोजज़े हैं। जहां मोजज़े हैं, वहां गवाही है। जहां गवाही है, वहां फिर जलाल है। आमीन। जिन मिनिस्ट्रीज के अंदर, चर्चेस के अंदर गुनाह पाया जाता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती, वो कभी भी तरक्की नहीं करती। वो निकाम फेल कलीसिया है, वो निकाम फेल खादम है, वो निकाम फेल और शिकस्ता चर्चेस हैं, जिनके अंदर शरीयत को तोड़ा जाता है, 10 हुक्मों को तोड़ा जाता है। जो 10 हुक्मों को तोड़ते हैं, मैं यहां पर ऐलान करता हूं कि ऐसे लोग बदहाली का शिकार हैं, नाकामी का शिकार हैं, अफसुर्दगी का शिकार हैं और शिकस्त के शिकार हैं। वो कभी भी फतह नहीं पा सकते। यीशु मसीह ने पाकीज़गी की वजह से गुनाह पर फतह पाई। पहली बात, गुनाह के सबब से मौत आई, उसने मौत पर फतह पाई। मौत के सबब से कब्र आई, उसने कब्र पर फतह पाई। और उसने जिंदा होकर कहा कि मौत तेरा डंक कहां गया? ऐ मौत तेरी फतह कहां रही? मौत फतह का लुकमा हो गई, मौत लुकमाए अजल हो गई। यीशु मसीह ने मौत को ललकारा और यूहन्ना से कहता है, मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास हैं, मेरे बंद किए को कोई खोलता नहीं और खोले हुए को कोई बंद नहीं करता। आखिरी बात करने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब जन्म का अंधा बिनाई पा चुका है, यहूदी आलम तफ्तीश कर रहे हैं, तो उसने कहा, मैं इतना जानता हूं कि खुदा किसी गुनाहगार की नहीं सुनता। अगर कोई रास्तबाज हो
اور خدا کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے. اس لیے اگر وہ اندھا یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس نے تو آنکھیں پائی تھی, ہم نے تو نجات پائی ہے. ہم تو ہر روز اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, پریچ کرتے ہیں, دعا اور پرستش اور حمد کرتے ہیں. ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ خدا گناہگار کی نہیں سنتا. اگر کوئی راست باز ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے, پھر مجھ سے کرتا ہے, وہ عجیب کام کرتا ہے, آسمان کھولتا ہے, اپنا جلال ظاہر کرتا ہے, اپنا نور چمکاتا ہے اس پر جو اس کی مرضی پر چلتا ہے, جو اس کی راستی کو قبول کرتا ہے اور جو اس کی پاکیزگی کا اقرار کرتا ہے. آئیں خداوند کے حضور اپنے سر کو جھکائیں اور اس کی شکر گزاری کریں اس کلام کے لیے کہ خداوند اپنے اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں کثرت سے برکت دے اور جوئے بندھن پہریے رکاوٹیں توڑے اور ہمیں وہ اپنی گواہی کے لیے خوب استعمال کرے. آمین. سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے دعا کریں گے. آج جتنی بلند آواز سے آپ دعا کر سکتے ہیں دعا کریں, اپنے اندر اس کلام کو لیں. آج کا کلام جو آپ نے سن لیا ہے اس کلام کو اپنی زبان سے دھرائیں اور اسے قبول کریں, اسے اپنے اندر لیں, اپنے ذہنوں کے اندر, اپنے جسم کے اندر, اپنے دل کے اندر اسے قبول کریں, رکھیں اپنی زندگی کے اندر, تاکہ خداوند جو آسمان اور زمین کا خدا ہے ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے. ہاللویہ. بلند آواز سے دعا کریں, بلند آواز سے اپنے لب کھولیں. یہ وقت ہے خدا کی شکر گزاری کرنے کا, یہ وقت ہے خدا کے نام کی تمجید کرنے کا, یہ وقت ہے کیونکہ اس نے اپنا کلام پاکیزگی کا کلام نازل کیا ہے. اس نے اپنے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے کاموں کو, چمبے لوکے کاموں کو کرنے کے لیے کلام کو نازل کیا ہے. اس نے اپنا کلام نازل کیا ہے تاکہ وہ آپ کو پاکیزگی دے, وہ آپ کو راست دے, وہ آپ کو کفار کرے, وہ آپ کی زندگی کے اندر اپنی قدرت کو جاری کرے. اس کی حضوری کے اندر قدرت ہے, وہ اپنی قدرت کے ساتھ موجود ہے. اس کی قدرت خداوند تیری قدرت ہماری زندگیوں پر ٹھہرے, تیری راستے ہمارے ساتھ ٹھہرے, تیری پاکیزگی ہماری زندگیوں پر ٹھہرے, تیری بڑی محبت شفقت ہماری زندگیوں پر آن ٹھہرے. خداوند یسوع کے کلام سے تیری کلام کی پاکیزگی راستے ہمارے گھر میں اترے, ہمارے ذہنوں میں اترے, ہماری آنکھوں میں اترے, ہمارے بدن کے اندر, جان جسم اندر, روح کے اندر جاری ہو. تیرے جسم اے خدا پاکیزگی کو ہم مانگتے ہیں, پاکیزگی کو لیتے ہیں, ہم پاکیزگی کو مانگتے ہیں. یسوع ناصری کے نام سے اے خداوند خدا تیری پاکیزگی سب سے اعلیٰ ہے. باپ یسوع کے نام میں ہماری زندگیوں پر, ہمارے گھرانوں پر, ہمارے خاندانوں پر تیری پاکیزگی یسوع مسیح کے